सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम उत्तराखंड में स्थित विरही शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता का दांत गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। ये अचानक पक्षियों ने क्रंदन क्यों प्रारंभ कर दिया? प्रतीत होता है वन में कुछ उथल पुथल हुई है। पशु पक्षियों का क्रंदन अवश्य किसी संकट का संकेत है। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। यह अदृश्य संकट बहुत ही भयानक है। अब इस जगह पर ठहरना उचित नहीं है। ऋषिवर, पूरे वन में भय व्याप्त है। हम भागकर जाएंगे कहाँ? जो भी हो, हमें अपने शक्तिपीठ की रक्षा अवश्य करनी होगी। किंतु इस तरह हम शक्तिपीठ को उठाकर कहाँ तक भाग सकते हैं? इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है ऋषिवर। हे महाआदि शक्ति, हमें सामर्थ्य प्रदान करो कि हम अपने शक्तिपीठ की रक्षा कर सकें। हम वन में भटक गए ऋषिवर, और इस संकट से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास। चारों ओर भय व्याप्त है। हे महारुद्र भैरव, संसार को आपकी आवश्यकता है। जाइए और उन ऋषियों की रक्षा कीजिए जो शक्तिपीठ की स्थापना करने जा रहे हैं, और सुनिश्चित कीजिए कि शक्तिपीठ की स्थापना निर्विघ्न रूप से हो। जो आज्ञाकाल भैरव, आज से शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व मेरा है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे आपसे यही आशा थी। जाइए और अपना कर्तव्य निभाइए। ऋषिवर, आप पालकी को संभालिए, मैं ऋषिवर को बचाता हूं। छुपकर क्या बात कर रहा है कायर? साहस है तो सामने आ। बचाओ महारुद्र भैरव, बचाओ। अरे ये क्या? पालकी कहाँ गई? ऋषिवर, ऋषिवर ठहरे रखिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं नहीं बचूंगा। महारुद्र भैरव, ध्यान से सुनिए। मैंने शक्तिपीठ को ऋषिवर, अब कौन बताएगा शक्तिपीठ सहित वो पालकी कहाँ चली गई? कौन ले गया उसे? देवराज, वो अदृश्य असुर उस पालकी को ना जाने कहां ले गया जिसमें शक्तिपीठ स्थित था। इससे पहले कि ऋषिवर मुझे कुछ बता पाते, वो अचेत हो गए। आपको शक्तिपीठ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महारुद्र भैरव, कि शक्तिपीठ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऋषिवर ने उस पालकी को अपने शक्ति से अभिमंत्रित कर
बंद कर दिया है और उसे केवल वही खोल सकते हैं। किंतु फिर भी वो अदृश्य शक्ति पालकी को कहां ले गई है ये जाने बिना हम शक्तिपीठ को वापस नहीं ला सकते देवराज। आप सत्य कह रहे हैं महारुद्र भैरव, इसीलिए हमें ऋषिवर की चेतना वापस लानी होगी। असंभव। हे मैं दानव, प्रकट हो। प्रणाम असुरराज। प्रणाम गुरुदेव। मैं दानव, आज तुम्हारी विशेषज्ञता की परीक्षा है। तुम्हें इस पालकी को खोलकर यह सिद्ध करना है कि हम असुर ज्ञान में किसी भी प्रकार से देवताओं और ऋषि मुनियों से कम नहीं है। अब अपनी सारी शक्तियां लगाओ और इस पालकी को खोलकर दिखाओ। अवश्य असुरराज, आज मैं इस पालकी को खोल कर ही रहूंगा। ये पालकी मुझे अभिमंत्रित प्रतीत होती है असुरराज। इसे खोलना सरल नहीं है, परंतु मैं इसे खोलकर रहूंगा। बस मुझे थोड़ा एकांत चाहिए। अस्त्रासुर, थोड़ा समय दो, किंतु उसके खुल जाने के पश्चात भी उस ऋषि को यहाँ लाना होगा। एक वही है जो शक्तिपीठ की स्थापना पाताल लोक में कर सकता है, और एक बार शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित हो गई फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। संसार का कोई भी अस्त्र, शस्त्र, शक्तियां तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तीनों लोकों पर केवल और केवल तुम्हारा राज होगा। शक्तिपीठ को तो ले आए, बस उस ऋषि को भी ले आओ, फिर विजय तुम्हारी है। महारुद्र भैरव, ऋषि की चेतना सुप्त हो चुकी है। यदि अगले 12 घंटे में इनका उपचार नहीं किया गया तो ऋषि की मृत्यु निश्चित है। देवराज, यदि ऋषिवर की मृत्यु हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। पालकी को कौन और कहां ले गया? अब क्या होगा देवराज? ऋषिवर का उपचार होने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता, और ऋषिवर का स्वस्थ होना शक्तिपीठ के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं वरुण देव। ऋषिवर को स्वस्थ करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। आप ठीक कहते हैं इंद्रदेव, एक उपाय अवश्य है, किंतु वह दुर्लभ है। आप उसकी चिंता ना करें धन्वंतरी देव, आप उपाय बताएं। त्रेता युग में एक वृक्ष था लाल मंदुपर्णी। यदि उस वृक्ष के जड़ों के कुछ अवशेष प्राप्त हो जाए तो ऋषि के प्राण बचाए जा सकते हैं। वो वृक्ष कहाँ मिलेगा धन्वंतरी देव? इस युग में धर्म की क्षति होने के कारण वो लुप्त हो चुके हैं महारुद्र भैरव। अब वो नहीं उगते। तो फिर उसकी जड़ कैसे प्राप्त होगी धन्वंतरी देव? वृक्षों का एक साम्राज्य है जिसमें समस्त लुप्त हुई प्रजातियां एवं उसके अवशेष सुरक्षित हैं, किंतु वो एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। स्वयं राजकुमारी वंतिका इसकी रक्षा करती है और वो किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस विलुप्त वृक्ष की जड़ को लेकर आऊंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य ने सदा ही अपने शिष्य असुरों को उकसाकर संसार को संकट में डाला है।
परंतु अब मैं उसकी इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा। धन्यवाद कागासुर, तुमने सही समय पे सूचना दी। अस्त्रासुर, यही समय है जब उस महर्षि का अपहरण कर सकते हो। महारुद्र भैरव की अनुपस्थिति में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। किंतु गुरुदेव, महर्षि की चेतना वापस लाने में देवता भी असमर्थ हैं। इस अवस्था में उन्हें यहां लाकर हमें क्या लाभ होगा? उसकी चिंता तुम मत करो अस्त्रासुर। एक बार महर्षि को यहां ले आओ, फिर उनकी चेतना मैं वापस लाऊंगा। मैं अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें सचेतन कर दूंगा और फिर वो इस पालकी को भी खोल देगा और शक्तिपीठ की स्थापना भी करेगा। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी पृथ्वीलोक जाकर उन्हें यहां लेकर आता हूं। शीघ्र जाओ। महारुद्र भैरव के अतिरिक्त तुम्हें रोकने की क्षमता संसार में किसी में नहीं है। इन वृक्षों की हलचल साधारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है ये बातचीत कर रहे हैं। मुझे सतर्क। मेरा अनुमान सही था। हे रुद्र के त्रिशूल, प्रकट हो। तो मुझे यहां रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो ये ऋषियों की माया है, किंतु फिर भी मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखता हूं कौन सा कवच ठहरता है मेरे शस्त्र के सामने। असंभव, असंभव है ये। जितना सोचा था उतना सरल नहीं है ये कार्य। मुझे गुरुदेव से परामर्श लेना होगा। उनकी बुद्धि के आगे तुम्हारा कोई भी कवच नहीं ठहर सकता देवताओं। वो कवच साधारण नहीं है। प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को नहीं, अपितु उसके आभा मंडल को पहचानता है। इसलिए तुम मंदिर में वृत्त के रूप में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो मंदिर में प्रवेश करना असंभव है गुरुदेव। नहीं अस्त्रासुर, मंदिर में प्रवेश संभव है, किंतु उसके लिए तुम्हें किसी और का आभा मंडल प्रयोग में लाना होगा। अर्थात? जाओ और जाकर गांव में किसी बालक की खोज करो। बालक निश्चल होता है और उसकी निश्चलता को ढाल बनाकर तुम मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। ठीक है गुरुदेव, तो अब मुझे मंदिर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी,
इसे हमने हमारी वन सीमा में विचरण करते हुए पाया। ये अवश्य ही हमारे राज्य को क्षति पहुंचाने के लिए आया होगा, इसलिए हम इसे पकड़कर आपके पास लाए। राजकुमारी, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से आपके वन से होकर जा रहा था। मेरा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे पास अधिक समय नहीं है, अतः आप मुझे जाने दें। मुझे आश्चर्य है कि तुम मेरे बंदी होकर भी मुझसे इस प्रकार से बात कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें जीवन भर के लिए अपना दास बनाकर रख सकती हूँ। यदि मैं तुम्हें मुक्त भी कर दूं, तो मेरी वृक्ष सेना के आगे तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। इतना अभिमान ठीक नहीं है राजकुमारी। मैं यहाँ एक आवश्यक कार्य से आया हूँ, किसी का अहित करने नहीं। और रही बात कि मैं कितना सक्षम हूँ, ये देखने के लिए तुम्हारी ये वृक्ष सेना जीवित नहीं रह पाएगी। इतना अभिमान? लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है। मेरा जीवन मां शक्ति और मानव सेवा के लिए समर्पित है राजकुमारी, और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मैं अपना जीवन भी दांव पे लगा देता हूँ। इसीलिए मैं इस वन में आया हूँ। उचित होगा कि आप तत्काल मुझे मुक्त कर दें। मत भूलो कि तुम इस वन की राजकुमारी के सामने खड़े हो। अपना भला चाहते हो तो राजकुमारी से सम्मान पूर्वक बात करो, अन्यथा ठहरो। संकट में घिरे होने के बाद भी तुम अविचल हो। आश्चर्य है। क्या खोजने आए हो तुम हमारे वन में? शक्तिपीठ के स्थापक महर्षि को एक असुर ने अचेत कर दिया है। वो गंभीर संकट में हैं। उनके उपचार के लिए मैं विलुप्त वृक्ष जड़ बूट की जड़ लेने आया हूँ। जड़ बूट? ये नाम तो मैंने भी सुना है। इसे ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, किंतु बदले में तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? मैं बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ राजकुमारी। मैं महारुद्र हूँ। मेरा कर्तव्य संसार और उसके रक्षक देवी की सेवा करना है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दे सकूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए महारुद्र, किंतु जड़बूट मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझसे विवाह करोगे। अन्यथा तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। यह संभव है राजकुमारी। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी जड़बूटी प्राप्त नहीं होने दूंगी। बच्चों, बच्चों, इस अंधे की सहायता कर दो बच्चों। मेरा बच्चा कहीं खो गया है। ठीक है राजकुमारी, परंतु सबसे पहले मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने दीजिए। जब तक मैं जड़ बूट ले जाकर महर्षि की चेतना को वापस नहीं लौटा देता, तब तक मैं किसी और कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। किंतु उससे पूर्व तुम्हें वचन देना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे, इसलिए वचन दो। मैं महारुद्र भैरव ये वचन देता हूँ कि जीवन भर मैं राजकुमारी वंतिका की रक्षा करूंगा। मैं हर परिस्थिति में राजकुमारी की देखभाल करूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, किंतु तुम अपने वचन से डिगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं सदा ही अपने वचन का पालन करूंगा। सैनिकों, इन्हें बूढ़े बाबा के पास लेकर जाओ कि इन्हें दलदल के पार सर्प वृक्ष से होते हुए वहां लेकर जाएं, जहां इनकी इच्छित वस्तु प्राप्त हो सके। तुम्हारे ही भांति होगा, पता नहीं कहां चला गया। उसे खोजने में मेरी सहायता कर दो बच्चों। अच्छा बाबा, चलो हम खोजने में सहायता करते हैं। बच्चों, मुझे लगता है वो सामने वाले आश्रम के भीतर चला गया है।
क्या तुम मुझे वहां ले जाकर उससे मिलवा सकते हो? अच्छा बाबा, चलो हम चलते हैं। चलो बाबा। अच्छा चलो। बाप रे, भागो। तो यहाँ लेटे हैं महर्षि। चलिए आपको पाताल लोक लेकर चलता हूं। ठहर जाओ अस्त्रसुर। इस प्रकार छल पूर्वक कायरों के बाती कार्य पूरा करना वीरों को शोभा नहीं देता। या फिर मैं ये मान लूं कि तुम कायर हो। कायर किसे कह रहे हो देवराज इंद्र? देवताओं ने तो सदैव ही असुरों के साथ छल किया है। भूल गए अमृत मंथन? क्या वो देवताओं की वीरता थी? अमृत ना चक्कर भी तुम असुरों ने संसार को संकट में डाल रखा है। और यदि तुमने अमृत पान कर लिया होता तो निश्चित ही संसार को नष्ट ही कर देते। अभी तुम हमें उससे रोक नहीं पाओगे। जिस संसार में हमारा सम्मान नहीं, उस संसार का नष्ट हो जाना ही अच्छा है। किंतु हम तुम्हें संसार को नष्ट नहीं करने देंगे अस्त्रसुर। साहस है तो सामना करो। अवश्य देवराज, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। हे महावृक्ष, हमें वन के मूल में जाने का मार्ग दीजिए। आइए, हमें इसी मार्ग से जाना है। भीतर कूदिए। ये क्या हो रहा है? इंद्रदेव, मेरा नाम अस्त्रासुर है। अस्त्रासुर। मैं अस्त्र शस्त्र का स्वामी ही नहीं, साधक भी हूं। मेरे अस्त्र तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है देवता। ये तो बड़े संकट का संकेत प्रतीत होता है।
आप आ तो गए हैं यहाँ, पर यह मार्ग अत्यंत कठिन है। मैं 5 सहस्त्र वर्षों से यहाँ हूँ, पर कभी भी किसी को इस मार्ग से जाते नहीं देखा। कारण यहाँ के वृक्ष इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इस मार्ग में आने वाली 2 बाधाओं में से एक को पार करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, किंतु दूसरी बाधा अत्यंत भयंकर है। वो एक दानव वृक्ष है जिसे राज परिवार की हत्या के प्रयास का दोषी मानकर निष्कासित कर दिया गया है। उससे पार पाना अत्यंत कठिन है। मैं बाधाओं और संकटों से नहीं डरता। आप केवल मेरा मार्गदर्शन करते रहें। शीघ्र कीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आपको इस दलदल को सावधानी से पार करना होगा। यह किसी को कभी पार जाने नहीं देता। मैं आपको इसे पार करने की युक्ति बता सकता हूं, मगर आपको इस दलदल को अकेले ही पार करना होगा। आपके पास एक क्षण से भी कम का समय है, इससे पूर्व कि ये दलदल इस बांस को पूरी तरह से निगल ले। आपको इस बांस पर चलकर उस पार जाना होगा। मेरा कार्य अब समाप्त हुआ। अब आगे का अपना मार्ग आपको स्वयं ढूंढना है। शीघ्रता कीजिए, परंतु एक बात का मनन रखिएगा, उस दानव वृक्ष को आपकी भनक नहीं लगनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण संसार आपका आभारी रहेगा। अब मैं अपनी काली शक्तियों से महर्षि को जगाऊंगा और फिर शक्तिपीठ की स्थापना करूंगा। हे संसार की काली शक्तियों, प्रकट हो, प्रकट हो। आप अपना कार्य करें गुरुदेव, तब तक मैं दानव के पास जाता हूं। क्या प्रगति है मैं दानव? असुरराज, मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मुझे अपने मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके सामने द्वार नहीं टिक पाएगा। यह द्वार भस्म हो जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा था कि मुझे इससे सावधान रहना होगा। यदि ये जाग गया तो मुझे आगे नहीं जाने देगा। कहां जा रहे हो? देखो, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता। उचित यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, अन्यथा मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकूंगा। मुझे मत मारो। तुम्हें शिक्षा मिल गई होगी कि शक्ति के अभिमान में किसी का अहित नहीं करना चाहिए। जीवित रहो और सबका भला करो। जाओ। अब ये द्वार खुलकर रहेगा।
धन्वंतरी देव के अनुसार अंगूठे के आकार की जड़ होती है जो कि फल के भांति उगती है। बूढ़े बाबा के अनुसार उसे यहीं कहीं होना चाहिए। प्रतीत होता है ये वही वृक्ष है। धन्वंतरी देव ने कहा था इसे उगते ही तोड़ना होगा। हे मेरी काली शक्तियों, महर्षि को चेतना प्रदान करो। हे काली शक्तियों, मेरी सहायता करो। एक बार शक्तिपीठ यहाँ स्थापित हो गया, हम और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। सहायता करो। तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुई महारुद्र। तुम जो खोज रहे थे वो तुम्हें प्राप्त हो गया और अब समय आ गया है कि तुम अपना वचन निभाओ। सैनिकों, विवाह की तैयारियां शुरू करो। नारायण नारायण, रुक जाइए राजकुमारी अवंतिका। ये क्या अनर्थ करने जा रही हैं आप भूल गई कि आप एक राजकुमारी हैं और एक राजकुमारी होकर आप एक अघोरी से विवाह नहीं कर सकती, कदापि नहीं। इसकी धमनियों में रक्त नहीं अपितु विष बहता है, विष। आप कौन हैं और बिना बुलाए अतिथि की बातें यहाँ क्या कर रहे हैं? नारायण नारायण, हम इस संसार के संवाददाता हैं। नरम नर समूहम कले न जाति खंड यातिथि, अर्थात इस जगत में उचित प्रकार से कार्य करना हमारा कर्तव्य है और विधि के विधान के अनुसार आपका विवाह इस अघोरी से नहीं हो सकता। आप मेरे विवाह में बाधा मत डालिए। महारुद्र ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया है। नारायण नारायण, असत्य कह रही हैं आप राजकुमारी। महारुद्र ने आपको वचन दिया था, आपके रक्षक होने का वचन दिया था, आपसे विवाह करने का नहीं। क्या आपको महारुद्र के शब्द स्मरण नहीं? तो महारुद्र ने मेरे साथ छल किया है और इस छल के दंड स्वरूप मुझे इसके प्राण लेने का पूरा अधिकार है। मैं तुम दोनों का अंत कर दूंगी। मेरे साथ छल करके कोई जीवित नहीं रह सकता। राजकुमारी, आप ये उचित नहीं कर रही हैं, कदापि नहीं। देवी, मैंने आपकी रक्षा करने का, आपकी देखभाल करने का और किसी भी परिस्थिति में आपका साथ ना छोड़ने का वचन दिया था। विवाह का वचन नहीं दिया था और यही सत्य है। किंतु यदि फिर भी आप मेरे प्राण लेना चाहती हैं तो मैं प्रस्तुत हूं, किंतु अपना कर्तव्य पूर्ण करने के उपरांत। तुमने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया है महारुद्र, किंतु तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ, किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें आना होगा। मैं आऊंगा राजकुमारी। आज से अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है और मैं अपने दायित्व को अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं। महर्षि कहां चले गए? हे देवताओं, महर्षि कहां है? मैं वो जड़ ले आया हूं। धन्वंतरी देव, प्रकट होइए। अनर्थ हो गया महारुद्र भैरव। अस्त्रासुर ने महर्षि का अपहरण कर लिया है, वो उन्हें पाताल लोक ले गया है। प्रतीत होता है कि वो उनकी चेतना वापस लाने का प्रयास कर रहा होगा। असुर मूर्ख है। विलुप्त वृक्ष की जड़ों के अतिरिक्त संसार की कोई भी विद्या महर्षि की चेतना नहीं लौटा सकती। असुर उनके प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
यदि शीघ्र ही उनका उपचार नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु निश्चित है भैरव। तब तो हमें महर्षि को लेने के लिए पाताल लोक जाना होगा। हाँ महारुद्र भैरव, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। महर्षि को शीघ्र लेकर आइए, हमारे पास समय नहीं है। आप चिंता मत कीजिए धन्वंतरी देव, हम शीघ्र लौटेंगे। मेरी शक्तियां सफल क्यों नहीं हो रही? मुझे और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, पुनः प्रयास करूंगा। हे काली शक्तियों, एक हो जाओ। देवलम कारिंगम बोधम। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम त्राम ताम स्वाहा। मैं दानव ने पालकी खोल ली है। मैं दानव, तुमने सिद्ध कर दिया कि हम असुर देवताओं से किसी विषय में कम नहीं। अब हमें शक्तिपीठ को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो शक्तिपीठ नहीं है, कहाँ होगा वो? विश्वकर्मा देव, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं भीतर जाता हूं। तो महारुद्र भैरव, अंततः तुम आ ही गए। आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। अंततः हमारे प्रयास सफल हुए, स्वस्थ हुए महर्षि। महर्षि तो स्वस्थ हो गए, परंतु वो पालकी अभी भी पाताल लोक में है। अभी शक्तिपीठ को लाना शेष है। शक्तिपीठ की चिंता आप ना करें महारुद्र भैरव, क्योंकि शक्ति पिंड सुरक्षित है। हम वहां जाकर लेकर आएंगे। महर्षि, आपने शक्तिपीठ को कहां छुपाया है? यही वो स्थान है महारुद्र भैरव। मैं अभी जाकर माता के पिंड को लेकर आता हूं।
इतनी सरलता से यहाँ तक आने देना हमारी ही योजना थी भैरव। अंततः हम शक्तिपीठ तक पहुंच ही गए। तुम कभी भी इस शक्तिपिंड को प्राप्त नहीं कर पाओगे दुष्ट। ऋषिवर, आप इस शक्तिपिंड को लेकर यहां से जाइए, तब तक मैं इन्हें रोकता हूं। जाइए। सैनिकों, महर्षि को खोजो, वो यहीं कहीं छुपा है। जाओ। मुझे कोई अस्त्र छू भी नहीं सकता महारुद्र। असुरों, महर्षि को भागने मत देना। हमें शक्तिपीठ चाहिए, किसी भी मूल्य पर। ये क्या विश्वकर्मा देव, ये तो अनर्थ हो गया। हम पराजित हो गए इंद्रदेव। ना तो हम महर्षि और ना ही शक्तिपीठ को बचा सके और ना ही अस्त्रासुर को रोक सके।